गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? So to acquire the property of one class into the another class is called inheritance. अगर एक क्लास की प्रॉपर्टीज को हम दूसरे क्लास में यूज करते हैं तो इसी कंसेप्ट को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को। इसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ एंड द नेम ऑफ माई क्लास इज फर्स्ट। एज यू ऑल नो दैट फर्स्ट जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दैट इज द स्कोप ऑफ माई क्लास। मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ फर्स्ट और एक क्लास हम और बनाएंगे दैट इज सेकंड। दो क्लास हमने यहाँ पे बनाई हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सॉरी, तो डिक्लेयर हमने कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन हमें देनी है और ये हमारी सेकंड क्लास है। ओके, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्लास है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे देते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास में दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर द डेटा मेंबर्स ऑफ फर्स्ट क्लास और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट है। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को मैं यहाँ पर यूज़ करके दो फंक्शंस यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा गेट 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 डेटा। द नेम ऑफ माय फंक्शन इज गेट डेटा और इस फंक्शन में मैं एक मैसेज दूंगा यूज़र को दैट इज एंटर एक्स एंड वाई। मैं दूंगा एंटर एक्स एंड वाई। मैं यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ एंटर एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई। ओके, यूजर को मैंने एक मैसेज दिया है एंटर एक्स एंड वाई एंड सीन एक्स एंड वाई। यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा वो एक्स और वाई में यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पर एक हमने मेंबर फंक्शन बनाया है गेट डेटा जो कि फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता है। एक मेंबर फंक्शन में और यहाँ पे बनाऊंगा दैट इज सेट डेटा। यहाँ पे हम दो फंक्शन बना रहे हैं गेट डेटा एंड सेट डेटा। ओके, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे x और y की वैल्यू हो वो प्रिंट हो। मैं लिखूंगा x और x की वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं। x एंड एंडल और मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट y और यहाँ पर मैं y की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पर हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं। पहला जो हमारा फंक्शन इसका नाम है गेट डेटा, दूसरे का नाम है सेट डेटा और दोनों को हमने क्लास स्कोप के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन किया है। दैट इज डिक्लेरेशन पार्ट एंड दैट इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं गेट डेटा एंड सेट डेटा और ये दोनों मेंबर फंक्शन जो है फर्स्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम सेकंड क्लास में इसे इनहेरिट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेमीकोलन और पब्लिक पब्लिक और द नेम ऑफ माय क्लास इज फर्स्ट। मैं इसे इनहेरिट कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने लिखा है क्लास सेकंड और देन मैंने कोलन लगाया है देन पब्लिक एंड फर्स्ट। नाउ अब क्या सिचुएशन है यहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो बेस क्लास बन गई है सेकंड क्लास के लिए। मींस दैट जो फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज है वो सेकंड क्लास में अब क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही हैं। ओके, और यहाँ पर हमें जो कीवर्ड जो एक्सेस स्पेसिफायर सॉरी यहाँ पे यूज किया है दैट इज पब्लिक। जो भी हमारा पब्लिक पार्ट है यहाँ पर वो किस में आ जाएगा, अभी पब्लिक में आ जाएगा। ठीक है, उसे हम क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस कर पाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है। अभी हम प्रोटेक्टेड को भी करके देखेंगे कि प्रोटेक्टेड करेंगे तो क्या होगा, प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा। सब केस हम एक एक करके देखेंगे अभी। सबसे पहले अभी हमने इसे पब्लिक किया है और जो हमारा बेस क्लास मींस दैट जो फर्स्ट क्लास होगी यहाँ पर ये पेरेंट क्लास बन जाएगी। ये पेरेंट क्लास बन गई है अब, और पेरेंट क्लास बोल सकते हैं या फिर आप इसे बेस क्लास बोल सकते हैं। ओके, और ये जो आपकी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास एंड दैट इज डिराइव्ड क्लास, ये डिराइव्ड क्लास हो गई है अब, या फिर आप इसे चाइल्ड क्लास बोलेंगे, जो आप बोलना चाहें। दैट इज बेस क्लास और पेरेंट क्लास एंड सेकंड क्लास इज डिराइव्ड क्लास एंड और चाइल्ड क्लास। जो आप इसे बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ओके, अब सेकंड क्लास को मैं यहां पर डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे दो वेरिएबल्स ले लेता हूं इंट ए एंड बी, और ए एंड बी आर द डेटा मेंबर्स ऑफ सेकंड क्लास। ओके, और यहां पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में लगाऊंगा और दो फंक्शन बनाता हूं। सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है दैट इज void
void get info. So void get info is the member function of second class. So मैं यहां पे इसे कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, सो एक्स और वाई की जगह मैं यहां पे कर देता हूं ए एंड बी, और x की जगह यहां पर हो जाएगा a और y की जगह हो जाएगा b। ओके, सो सेम हमने यहाँ पे गेट इन्फो फंक्शन बनाया है, और सेट डेटा फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे पेस्ट, और गेट डेटा की जगह इसका नेम चेंज करके अब मैं कर देता हूँ सेट इन्फो, और x की जगह हम कर देंगे a और y की जगह हम कर देंगे b। सो सेम यहाँ पर भी हमने जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें भी यहाँ पर दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं, गेट इन्फो एंड सेट इन्फो, और ये दोनों मेंबर फंक्शन जो है सेकंड क्लास से बिलोंग करते हैं। बिकॉज अभी मैंने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, सो जो मेरा पब्लिक पार्ट है बेस क्लास का, सो वो पब्लिक में ही आ जाएगा, बिकॉज जो पब्लिक पार्ट है और यहाँ पर हमने बिकॉज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, सो इसका जो गेट डेटा और सेट डेटा जो हमारे बेस क्लास के मेंबर फंक्शन है वो इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के पब्लिक पार्ट में आ गए हैं। सो हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये ऐसा हुआ होगा तो जब मैं सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सो मैं इन फंक्शन को भी कॉल कर पाऊंगा। सो हम देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हम फर्स्ट क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो जो हमारी डिराइव्ड क्लास है या फिर चाइल्ड क्लास है जो कि सेकंड है अभी, सो इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1, और सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ S1 डॉट, और मैं यहां पे कॉल करूंगा सबसे पहले गेट डेटा, मींस दैट मैं कॉल करूंगा गेट डेटा फंक्शन को, बिकॉज अभी मैंने यहां पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है। सो मेरा जो बेस क्लास का पब्लिक पार्ट है वो इनहेरिट हुआ होगा, और इनहेरिट होकर जो मेरी डिराइव्ड क्लास है उसके पब्लिक पार्ट में आ गया है। सो अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं यहां पर अगर कॉल करता हूं गेट डेटा, किसको कॉल करूंगा, गेट डेटा। सो गेट डेटा मेरा कॉल होगा। सो यहां पे मैं गेट डेटा को कॉल करता हूं, फिर S1 से मैं यहां पे कॉल करता हूं गेट इन्फो। सो गेट इन्फो को हम कॉल करेंगे। सो दोनों फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किए हैं, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ S1 डॉट सेट डेटा एंड S1 डॉट सेट इन्फो। सो यहां पर हम गेट डेटा, गेट इन्फो, सेट डेटा और सेट इन्फो फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि यहां पर हमारा कोड रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई थिंक हमने कहीं वॉइड का वी कैपिटल कर दिया है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है। सो एक छोटा सा सिंटेक्स एरर, सो हम उसे सही कर लेते हैं। सो आई थिंक अब ये बिल्कुल सही है। सो एक छोटा सा सिंटेक्स एरर था। ओके, सो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और हमसे बोल रहा है एंटर एक्स एंड वाई, और मैं आपको बता दूं एक्स और वाई जो हैं हमारी बेस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं जिसे मैं सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूं। इट्स मीन दैट इट्स सपोर्ट कोड रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट, ये कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। सो मैं यहां पे लिखता हूं 8 एंड 9 एंड 8 एंड 9 एंड इट्स वर्क देन एंटर ए एंड बी। सो मैं यहां पे लिखता हूं 8 एंटर 7, और मैं एंटर करता हूं। सो यहां पर हमें एक्स और वाई और ए और बी की वैल्यू मिल रही है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे था कि कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, मींस दैट मैं चाइल्ड क्लास, मींस दैट यहां पे सेकंड जो है चाइल्ड क्लास है, दैट इज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास है। सो यहां पर मैंने सिर्फ सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं। सो गेट डेटा एंड सेट डेटा इज द मेंबर फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास जो है यहां पर जो बेस क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, उसके मेंबर फंक्शन को यहां पर मैं कॉल कर पा रहा हूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। सो यहां पर S1 जो था ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज सेकंड जो है इसमें मैंने इनहेरिट किया था फर्स्ट क्लास को। सो फर्स्ट क्लास के जो दोनों मेंबर फंक्शन थे वो यहां पर इनहेरिट हुए सेकंड क्लास में, और मैंने यहां पर सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और गेट डेटा और सेट डेटा फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, तो ये सक्सेसफुली मेरा कोड यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। सो हैंस कंक्लूड, यहां पे कंक्लूजन निकल के आता है कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट जो है ये कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। मींस दैट मैं फर्स्ट क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शन है उसे सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज कर सकता हूं, उसके लिए मुझे अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट्स मीन दैट ये कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है
सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहेगा, जो वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें हम पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड करेंगे और यहाँ पर हमने जो मेंबर फंक्शन अभी लिए थे, इनका नेम डिफरेंट लिया है, हम सेम मेंबर फंक्शन के नेम से भी करके देखेंगे। सो दैट्स ऑल इज माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।